एपिसोड 26। मुझे लगता है कि अब तुम मुख्य भोजन के लिए तैयार हो। यह तो सिर्फ साइड डिश थी। मुख्य भोजन कितना बढ़िया होगा। नव्या ने मन ही मन सोचा। इससे पहले कि उसके मन में विस्काउंट अवनी को पेलते हुए एक बड़ी सी छड़ की छवि उभरी जो खुशी से चिल्ला रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी छोटी बहन, जो पहले से ही बहुत संवेदनशील थी, और भी ज्यादा हिल गई। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अविनाश उसकी सफेद रंग की पह उतार रहा था। वह भले ही अनाड़ी हो, लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी बचाव था। एक बार जब वह सफल हो गया, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। दूसरी ओर, उसकी छोटी बहन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह बेकाबू होकर कांप रही थी, मानो उसे डांट रही हो कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। उसकी आंखें ऊपर उठीं और अविनाश की नजर से मिलीं। वह धीरे से मुस्कुराया और अचानक उसकी पैंटी के उसके आखिरी बचाव होने के बारे में सारे विचार उसके दिमाग से निकल गए। आखिरकार ये होगा ही, तो अभी क्यों नहीं करते? अपने विचारों की पुष्टि करते हुए उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जो होने वाला था, उसका अनुमान लगाते हुए। अविनाश उसके इस तरह मुस्कुराने से अचंभित रह गया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। इससे पहले कि उसने उसकी पैंटटी उतारी और आखिरकार उसकी साफ और सुंदर गुफा को देखा, जिसके ऊपर एक गुलाबी भगशेफ था। फिर उसने अपनी पैंगट उतारी और उसका बड़ा लिंग बाहर निकला, जो पहले से ही उस नई और अछूती गुफा के बारे में उत्साहित था, जिसे वह तलाशने जा रहा था। जब अविनाश ने देखा कि नव्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई हैं, तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। इससे उसका अहंकार बढ़ गया। कोई भी पुरुष अगर ऐसी प्रतिक्रिया देखता, तो उसे गर्व महसूस होता। उसने अपने छोटे भाई का सिर नहर के सामने रखा। उसके बहते रस से चमक रहा था। उसने उसे अंदर धकेला और फिर घबराई हुई नव्या की ओर देखा। घबराओ मत, प्लीज। मैं यहां हूं। नव्या ने सिर हिलाया, अपने शरीर के साथ साथ अपने उत्तेजित और घबराए हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। अविनाश ने फिर अपना सिर उसके करीब किया और निर्देश दिया कि वह मेरे ऊपर ध्यान दे। बस मुझ पर ध्यान दो। फिर उसने अपने होठों से उसके होंठ बंद कर दिए। चुंबन। उसने अपनी जीभ नहीं हिलाई। इसके बजाय उसने उसके निचले होंठ को चूसना शुरू कर दिया। चुंबन। फिर उसने उसे अकेला छोड़ दिया और फिर उसके ऊपरी होंठ चूसने लगा। और कुछ पल बाद उसने फिर से उसके निचले होंठ चूसने शुरू कर दिए। उसके होंठ मुलायम और मीठे लग रहे थे। नव्या को जल्द ही पैटर्न समझ में आ गया और उसने भी चूसना शुरू कर दिया। चुंबन, 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 चुंबन की आवाज पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। जब अविनाश ने देखा कि वह उसके होंठ चूसने में व्यस्त है, तो उसने सीधे अपना लिंग उसकी तंग नली में डाल दिया, जिससे एक ही बार में उसकी सील टूट गई। ऊंघा। नव्या ने उसके निचले होंठ को काटा। इससे पहले कि उसे लगे कि उसकी पहले से ही कसी हुई नलिका और भी कस गई है, उसके मुलायम अंदरूनी अंग कुछ सेकंड के लिए उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटे रहे। फिर वे आखिरकार शिथिल हो गए और उसका लिंग प्रेम रस में भीग गया। अविनाश ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने चूमना बंद कर दिया और अपना चेहरा दूर कर लिया। इससे पहले कि वह पूछे, क्या तुम अभी अभी झड़ी हो? नव्या का चेहरा लाल हो गया। उसका शरीर पहले से ही उसके साइड डिश से बहुत उत्तेजित था। उसने अभी अभी जो चुंबन लिया था, वह भी बहुत अच्छा लगा। उसकी योनि पहले से ही हताशा में फड़क रही थी, क्योंकि उसका लिंग बिना हिले डुले वहीं रहा, जबकि उसके होंठ अज्ञात मात्रा में आनंद का आनंद ले रहे थे। इसलिए जैसे ही उसने अपना लिंग उसके अंदर घुसाया, उसकी अपेक्षा से अधिक दर्द के बजाय उसकी पहले से ही संवेदनशील गुफा ने अलग तरह से प्रतिक्रिया की और वह झड़ गई। नव्या ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। सिर्फ एक झटके में? अविनाश अवाक रह गया। मम। नव्या ने फिर सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके सिर से धुआं उठ रहा है। वह बहुत शर्मिंदा थी। दूसरी ओर अविनाश यह तय नहीं कर पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। अंत में उसने आह भरी और सवाल किया, क्या तुम जारी रखना चाहती हो? अगर वह मना करती, तो वह खुद को नियंत्रित कर लेता और असंतुष्ट होकर चला जाता। यह उसका पहला मौका था। अगर वह तैयार नहीं होती, तो वह उसे एक और दौर जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करने वाला था। हम
ओ बेशक मैं चाहता हूं। रुको, तुम मेरे साथ ऐसा अब और नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुम्हें बताए बिना आई हूं। मुझे खेद है। मैं मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह गलती दोबारा न हो। अविनाश अब और भी भौहें सिकोड़ रहा था। इससे पहले कि उसे याद आए कि भले ही वह अनाड़ी हो, लेकिन उसके सामने खड़ी यह लड़की अभी भी एक साधक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह सिर्फ एक झटके से थक जाए। उसने जवाब देते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हें जाने दूंगा? तुम जानना चाहती थी कि सेक्स कितना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह कहते हुए उसकी गुफा के चूषण के नीचे उसने अपना हथियार को पीछे की ओर खिसकाया और एक ही बार में उसे अंदर धकेल दिया। उसका शरीर पहले से ही खुशी से सुन्न था। अविनाश की जीभ ने युद्ध में आसानी से उसकी जीभ पर कब्जा कर लिया था, जबकि उसकी आंखें पहले से ही खुशी में पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। उसका शरीर बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से अविनाश के सामने झुक गया। अगर नव्या ठीक से सोच पाती इस स्वाति, तो वह सदा की अपनी वर्तमान स्थिति को विस्काउंट अवनी से मिला पाती और कई समानताएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार के विचार उसके वर्तमान मस्तिष्क की स्थिति के लिए बहुत उच्च स्तर के थे। उसका दिमाग पहले से ही आनंद के लिए समर्पित था और वह केवल यही सोच सकती थी कि इस आनंद को जारी रखने के तरीके क्या हैं। अविनाश भी बहुत संतुष्ट था, क्योंकि उसने उसे पागलों की तरह पेला। उसकी गुफा बहुत स्वागत करने वाली थी। उसकी दीवारें उसके लिंग के चारों ओर घूम रही थीं, जिससे उसके शरीर में आनंद की लहरें उठ रही थीं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह बुरी तरह मुस्कुराया। उसके हाथ ने उसके नितंबों को जोर से पकड़ने से पहले हरकत की। नव्या का शरीर अचानक ऊपर उठा। उसने महसूस किया कि उसकी नलिका दूसरे स्तर तक कस गई है, जैसे कि उसे चूस कर सूखा देना चाहती हो। ऊ आन्ह अविनाश के कराहने और उसके सफेद दूध के फूटने से उसकी गुफा की दीवारें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहीं, जो बिना रुके उसके अंदरूनी हिस्सों को भर रहा था। आन्ह डिंग मिशन पूरा हुआ। एपिसोड 27वां। मिशन नव्या को पेलना। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम हो जाएगी। समय सीमा 15 दिन। 10 दिन बचे हैं। मिशन स्थिति पूरा हो गया। इनाम सिस्टम इन्वेंट्री में भेजा जाएगा। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन नश्वर। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। जाति मानव। प्रतिभा कम। LVL 9। HP 260 STR 23। AGL 30। EVIE 26। STM स्टीम 17। डेफ 22। ब्लैक पॉइंट 33। क्षमता क्रेविंग टच विवेक की आंख। हरम सदस्य अविनाश सिंह नव्या कपूर। अविनाश ने अभी अभी किए गए गहन सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लेने के बाद जल्दी से अपनी स्थिति पर नजर डाली और सुखद आश्चर्य हुआ। वह सीधे स्तर 3 से स्तर 7 से स्तर 9 से स्तर 1 से स्तर 3 से स्तर 5 स्तर 7 से स्तर 9 से स्तर और से स्तर 7 से स्तर 7 से स्तर 8 से स्तर से 9 para se a स्तर 1 से a sobre स्तर 3 से स्तर a स्तर a Mars a स्तर 7 से
स्तर 3 से 5 से स्तर 7 से स्तर 9 से स्तर 1 से स्तर 3 से स्तर 5 से स्तर 7 से स्तर 9 से स्तर 1 से स्तर 3 से स्तर और 5 से स्तर 7 से स्तर 9 से 9 पर पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ी बढ़त थी। उसने यह भी देखा कि उसकी बुद्धिमत्ता के अलावा उसके अन्य आंकड़े पहले से ही नव्या और लूना के करीब थे और वह अभी भी लेवल 20 पर नहीं था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नींद बेजोड़ है? वह मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने देखा कि उसके ब्लैक पॉइंट 33 तक बढ़ गए थे। वह पहले से ही अपने पूर्ववर्ती की याददाश्त वापस पा सकता है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। हम्फ, वह केवल एक आम आदमी था। वह संभवतः क्या जान सकता था? मैं अभी तेजी से स्तर हासिल कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह कब तक जारी रहेगा। इस स्मृति पर अपने कीमती खाली अंक को बर्बाद करना पूरी तरह से अतार्किक है, जिसका मुझे कोई उपयोग नहीं हो सकता है। अगर मुझे कुछ जानना है, तो मैं सीधे अवनी से पूछूंगा। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि एक साधारण आम आदमी कुछ ऐसा जान सकता है जो एक विस्काउंट नहीं जानता है। मैं उसकी याददाश्त तभी स्वीकार करूंगी जब मेरे पास 1000 से ज्यादा ब्लैक पॉइंट होंगे। इस तरह, अगर वे थोड़े भी बर्बाद हो जाएं, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। कौन जानता है, शायद मुझे इससे कुछ मिल जाए। अविनाश ने फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे पहले से ही अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत उबलती हुई महसूस हो रही थी। वह इसे आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने जल्द ही अपनी भावनाओं को शांत किया और नव्या की तरफ देखा, जो उसके बगल में लेटी हुई थी, और सवाल किया, तो कैसा लगा? क्या सेक्स उतना अच्छा था जितना तुमने सोचा था? यह 1000 गुना बेहतर था। नव्या ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, कल तैयार रहना। मैं तुमसे यहीं इसी समय मिलूंगा, ठीक है? क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। उसकी सांसें तेज हो गईं। हूं, बेशक। अब जब हमने सेक्स कर लिया है, तो तुम मेरी औरत हो, तो हमें इसे फिर से क्यों नहीं करना चाहिए? तुम्हारी पत्नी? लेकिन तुमने कहा था कि नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अविनाश ने उसके होठों को एक छोटे से चुंबन से सील कर दिया। हमने सेक्स किया है, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी हो, ठीक है? उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। नव्या का चेहरा लाल हो गया। उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसने सिर हिलाया। अच्छा, अब कल समय पर यहां आना, ठीक है? जब तक कि तुम्हें सेक्स करना पसंद न हो, बेशक। अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, मैं समय पर यहां आऊंगा। नव्या ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। अविनाश ने उसके होठों पर एक और चुंबन देने से पहले हंसी, फिर उसने सवाल किया, अच्छा, अब नव्या, क्या मैं इसे साफ करने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूं? कृपया? ओ बेशक, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विस्काउंट के कपड़े भी धोने हैं, इसलिए मैं इसे भी साफ कर दूंगी। धन्यवाद। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। ठीक है? ठीक है, तुमसे प्यार करता हूं। यह कहते हुए अविनाश बाथरूम से बाहर चला गया, अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक। दूसरी ओर नव्या बस वहां खड़ी रही। उसका चेहरा जितना हो सकता था उतना लाल हो गया। इससे पहले कि वह आखिरकार मच्छर की आवाज पर भी सये में बुदबुदाती। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। शर्मिंदा होकर उसने अपने हाथों से पास अपना चेहरा ढक लिया। अविनाश जल्दी से अपने कमरे में भाग गया, अचानक मिली शक्ति से उत्साहित। जब से वह अवनी के साथ अपना समय बिता रहा है और अक्सर उसके कमरे में रहता है, तब से उसे इस कमरे में आए 6 दिन हो चुके थे। सच कहूं तो यह कमरा केवल दिखावे के लिए था। उसका असली कमरा वह कमरा था जहां वह और अवनी रहते थे और साथ में सेक्स करते थे। बेशक, हालांकि वह इस कमरे का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नौकरों ने इसकी सफाई नहीं की थी। अविनाश जल्दी से बिस्तर पर बैठ गया और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। उसने सिस्टम स्क्रीन पर एक नया शब्द देखा था और उसे देखना चाहता था। सिस्टम इन्वेंट्री। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह वही है जो वह सोचता है, तो यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। बस इसके बारे में सोचते ही वह उत्साहित हो गया। लेकिन जल्द ही, जैसे ही उसने अपने सामने संदेश पढ़ा, उसका उत्साह कम हो गया। सिस्टम इन्वेंट्री। लॉक। यह सुविधा लॉक है।
इस सुविधा को अनलॉक करने के लिए लेवल अप करें। क्या? तो इस मिशन के लिए मेरे इनाम के बारे में क्या? क्या आपने नहीं कहा कि उन्हें सीधे सिस्टम इन्वेंट्री में भेजा गया था? मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अविनाश ने सवाल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कम से कम कुछ तो बोलो। अरे, हेलो? फिर से किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या परेशान करने वाला सिस्टम है? अविनाश ने शाप दिया, लेकिन वह जानता था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अंततः स्तर ऊपर उठूंगा। मुझे लगता है कि तब मुझे मेरे पुरस्कार मिलेंगे। मुझे इस सब के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए और बस अपनी ताकत की जांच करनी चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी फिर से कसी। अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस करते हुए उसने अपने लक्ष्य को खोजने के लिए चारों ओर देखा। उसने नजर घुमाई, कमरे की दीवार पर मुक्का मारा और फिर अपनी मुट्ठी पर नजर डाली। नहीं, 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 नहीं। मैं अभी भी बहुत उत्तेजित हूं। मैं दीवार पर नहीं मार सकता। यह बहुत दर्दनाक होगा। ऊह! मेरा मतलब है, अगर दीवार टूट गई तो हंगामा मच जाएगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर उसने लकड़ी की कंघी पर नजर डाली जो मेज पर रखी थी। उसने थोड़ा दबाव डालने से पहले उसे उठा लिया। क्रैक! कंघी बिना किसी प्रतिरोध के दो टुकड़ों में टूट गई। क्या मैं बहुत मजबूत हूं या यह कंघी बहुत कमजोर है? एपिसोड 28। अंत में अविनाश ने अभी के लिए अपनी ताकत का परीक्षण करने का विचार छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वह इस बारे में अवनी से पूछेगा। उसने सोचा कि चूंकि यह दुनिया ताकत पर आधारित है, इसलिए उनके पास किसी की ताकत का परीक्षण करने के बेहतर तरीके हो सकते हैं। इसके साथ ही वह लेट गया और कुछ देर के लिए अपने शरीर को आराम दिया, क्योंकि वह थोड़े अंतराल में 2 बार सेक्स करने के बाद थोड़ा थका हुआ था। ऐसा नहीं है कि वह शिकायत कर रहा था। कोई भी आदमी कभी भी बहुत अधिक सेक्स करने के बारे में शिकायत नहीं करेगा यदि वह अपनी पसंद की महिला या महिलाओं के साथ हो। कुछ घंटों के आराम के बाद वह अब भी लंच ब्रेक का इंतजार करते हुए अवनी के कार्यालय के सामने बैठा था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। हम ब्रेक के बाद इसे जारी रखेंगे। उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि अवनी की मधुर आवाज लंच ब्रेक की शुरुआत की घोषणा करती हुई सुनाई दी। जैसा कि आप कहते हैं, विस्काउंट अवनी। कुछ क्षण बाद ईशान कार्यालय से बाहर चला गया, लेकिन जब उसने अविनाश को फर्श पर बैठे देखा, जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, तो उसका चेहरा तमतमा गया। जब उसने देखा कि अविनाश आज विस्काउंट अवनी के साथ नहीं आया, तो उसने सोचा कि शायद विस्काउंट अवनी ने काफी मौज मस्ती की है और अविनाश से पाश से ऊब गया है। लेकिन उसे यहां देखकर उसे पता चला कि वह गलत था। बेशक, उसके मन में अविनाश के खिलाफ कुछ भी नहीं था। वह बस सोचता है कि विस्काउंट अवनी की छवि के लिए यह अच्छा नहीं है कि एक लड़का हर समय उसके पीछे पीछे घूमता रहे। अगर वे चाहें, तो रात में जितना चाहें उतना मजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा खुलेआम करने से एक रईस के रूप में उसका प्रभाव प्रभावित हो सकता है। अविनाश और अवनी ने उसके विचारों की परवाह नहीं की। उसे कार्यालय से बाहर निकलते देख अविनाश मुस्कुराहट के साथ कार्यालय में प्रवेश करने से पहले ही खड़ी हो गई। अविनाश को कार्यालय के अंदर चलते हुए देखकर अवनी की आंखें चमक उठीं। अविनाश, वह जल्दी से उसके पास गई और उत्साह में उसके ऊपर कूद पड़ी। हा 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 हा, तुम क्या हो, बंदर? अविनाश ने हंसते हुए अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया। हाँ हाँ, तुम किसे बंदर कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम मुझे कैसे मारोगे? अविनाश ने मोहक मुस्कान के साथ उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें तब तक चूस सकती हूं जब तक तुम मर नहीं जाते। हम तुम्हें पता है, ये मरने का बिल्कुल भी बुरा तरीका नहीं है, सुंदरता को हाथ में लेकर मरना। अविनाश ने मजाक किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज यह सम्मान दूंगा। एक झटके में अपना दिमाग न खो देने के बाद बात करना। अवनी का चेहरा लाल हो गया और उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम वाकई बेशर्म हो। हाँ हाँ हाँ, अविनाश हंसा और उसकी कुर्सी की ओर बढ़ा। वह बैठ गया और अवनी को अपनी गोद में बिठाते हुए सवाल किया, तो मिस डोमिनेंट वन, आप हमारे दोपहर के सत्र को कैसे शुरू करना चाहेंगी? हम्फ, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं प्रभारी हूं। मैं सब कुछ करूंगा, अवनी ने कल रात कहा।
उसने देखा कि हर बार जब वे सेक्स करते हैं तो वह कमजोर हो जाती है, जिसे वेश्या की तरह कराहते हुए ड्रिल किया जाता है, जबकि अविनाश हमेशा गति को नियंत्रित करता था। उसने तब फैसला किया कि अब से वह प्रमुख होगी, गति को नियंत्रित करेगी, जबकि अविनाश प्राप्त करने वाले छोर पर होगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। उसने आज सुबह चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह निर्दयता से ड्रिल किए जाने के साथ समाप्त हो गई। ठीक है, मिस डोमिनेंट वन, मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा कि आपको क्या मिलता है। अविनाश ने उत्तेजक रूप से मुस्कुराया। हम। अवनी ने अपने घुटनों पर बैठने से पहले फिर से सूंघा। उसने उसकी पैंट उतारी और एक अर्ध कठोर 6 इंच की छड़ी बाहर निकली। उसने उसे धीरे से पकड़ा और फिर उसे कुछ झटके दिए। फिर उसने उसके सिर को चूमने से पहले आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। इस दौरान उसने उन दोनों के बीच नजरों का संपर्क नहीं तोड़ा। उसने पहले ही देख लिया था कि हालांकि उसे उसके पोम पोम से भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर वह उसे उत्तेजित करना चाहती है तो मुंह में लेना अद्भुत काम करता है। उफ। अविनाश का शरीर कांप उठा जब उसने देखा कि वह अपने लाल रसीले होंठों से उसके लिंग को चूम रही है। अवनी ने उसके लिंग को चाटना जारी रखा और फिर धीरे धीरे उसके अंडकोशों को चूसा। जब उसने देखा कि उसका लिंग अवनी के चेहरे पर इस तरह पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक अजीब सी संतुष्टि की भावना छा गई और उसका अर्ध कठोर लिंग कठोर हो गया। दृश्य बहुत उत्तेजक था। उसने फिर देखा कि अवनी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने फिर से उसके सिर को चूमा और फिर एक ही बार में पूरा हथियार निगल लिया। आह! अविनाश खुशी से कराह उठा, क्योंकि खुशी के झटके उसके शरीर पर हमला कर रहे थे। उसके मुंह के अंदर का हिस्सा गर्म और मुलायम महसूस हुआ। अवनी ने धीरे से अपना सिर पीछे किया और फिर उसने चूसना शुरू कर दिया। आपस में जैसे ही वह सह के बारे में था, उसने अवनी को धीमा महसूस किया। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं और अवनी को उस पर मुस्कुराते हुए देखा। क्या मुझे जारी रखना चाहिए? उसने चंचलता से पूछा। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें जारी रखना चाहिए? बेशक, तुम्हें जारी रखना चाहिए। तो तुम अपनी गलतियों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो और मुझे इतना चिढ़ाने के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे सुंदर अवनी, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं गहराई से माफी मांगता हूं। कृपया पहले से ही बड़े और दयालु व्यक्ति बनो और जो तुम कर रहे थे उसे जारी रखो। तुरंत जवाब। अवनी उसके अचानक जवाब से हैरान रह गई और थोड़ी निराश हुई। वह चाहती थी कि वह जो कहना चाहती थी उसे कहने से पहले थोड़ा संघर्ष करे, लेकिन तुरंत जवाब ने उसे संतुष्ट नहीं किया। फिर भी वह मुस्कुराई और एक ही बार में उसके पूरे हथियार को निगल लिया, मुंह में लेकर फिर से शुरू कर दिया। एपिसोड 29। उघे! अवनी, मेरा आ रहा है, अविनाश ने खुशी में कराहते हुए कहा। इस बार उसने उसका सिर पकड़ लिया ताकि वह पहले की तरह हरकत न कर सके। अवनी की जीभ उसके लिंग के चारों ओर तेजी से घूम रही थी। खुशी की लहरें और लहरें उसके शरीर पर हमला कर रही थीं, इससे पहले कि वह आखिरकार उसे छोड़ दे और उसके हथियार से ताजा दूध फूट पड़े। मम्मन्नम! अवनी का मुंह अविनाश के दूध से भर गया था। वह हिलना चाहती थी, लेकिन अविनाश की नई ताकत के कारण वह हिल नहीं सकती थी। उसके गाल फूल गए और फिर वह धीरे धीरे उसका दूध निगलने लगी। गल्प, गल्प, गल्प। आने यह अच्छा लगा। अविनाश ने राहत की सांस ली जब उसने अपना सारा दूध उसके प्यारे मुंह में उतार दिया और आखिरकार उसका सिर छोड़ दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं लगभग मर ही गई थी, अवनी ने शिकायत की। ये मेरी गलती नहीं है। तुम बहुत अच्छी थीं। साथ ही हमें तुम्हारा ऑफिस साफ रखना चाहिए, है ना? तुम, चलो, अगर तुम गुस्सा होने का नाटक करने जा रही हो, तो कम से कम अपनी गुफा पर तो काबू रखो। मैं यहां से तुम्हारे रस की महक महसूस कर सकता हूं। तुम अभी इतनी गीली हो। जब कोई गुस्सा होता है तो कौन गीला होता है? तुम कामुक औरत हो। अवनी शर्मा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन ने उसे धोखा दिया। फिर भी अब जब वह पहला राउंड जीत चुकी थी, तो वह उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह आगे बढ़ रही थी। ऐसा मत करो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो। जैसा कि मैंने कहा, बस वहीं रहो और मुझे सब कुछ करने दो। उसने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वह ही उसे दोषी ठहरा रही थी।
बेशक अविनाश को बुरा नहीं लगा, उसे यह बहुत प्यारा लगा। साथ ही इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी हर चीज से उसे संतुष्ट करने की कोशिश करते देखकर उसका अहंकार संतुष्ट हो गया। अवनी खड़ी हुई, अपनी काली पैंटी उतारी और फिर अपना गाउन कमर तक उठाया और अविनाश की गोद में उसके सामने बैठ गई। फिर उसने उसके अभी भी सख्त हथियार को पकड़ लिया और उसे कुछ बार ऊपर नीचे हिलाया। तुम मुझे कामुक कहने की हिम्मत कैसे करोगे, जबकि तुम अभी कुछ पल पहले ही झड़े हो और अभी भी उत्तेजित हो उसे दी हो। अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मुझे बहकाने की इतनी कोशिश करते हुए देखकर मैं उत्तेजित नहीं होता, तो मैं अपनी कामुकता पर शक करता। हम कम से कम तुम में इतनी समझ तो है। अवनी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने उसका बिल्कुल सख्त हथियार अपनी छोटी बहन के सामने रखा और एक ही बार में उसे अंदर डाल दिया। अन है, उसने खुशी से कराहते हुए कहा। ऊघ! अविनाश को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह खुशी में कराह उठा। अवनी के साथ इतने सारे सेक्स करने के बाद उसके अंदरूनी हिस्से ने पहले ही उसके हथियार का आकार ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गुफा उसके लिए खास तौर पर बनाई गई थी। उसके मुलायम अंदरूनी अंग उसके रॉड के हर हिस्से को घेरे हुए थे, जिससे वह उसमें घुसते ही खुशी से झूम उठा। अचानक अवनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा उसके दो विशाल लेकिन मुलायम पहाड़ों के बीच फंस गया, जो अभी भी उसके गाउन से ढके हुए थे। उसके लैवेंडर परफ्यूम की मीठी खुशबू ने उसकी नाक पर हमला किया। अविनाश को भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक कामोद्दीपक है, क्योंकि उसे अचानक उसे पकड़ने और पागलों की तरह उसे पीटना शुरू करने की इच्छा महसूस हो रही थी। बेशक, चूंकि उसने उसके नियमों के अनुसार खेलने का वादा किया था, इसलिए उसने उस इच्छा को नियंत्रित किया। वह यह भी देखना चाहता था कि वह उसे प्रभुत्व देने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। अवनी ने फिर से नीचे पटकने से पहले अपने नी तंब को ऊपर उठाया, जिससे उसके शरीर के अंदर खुशी के झटके महसूस हुए। वह उसे नरम और दिलेर महसूस कर सकता था, लेकिन टक्कर के बाद उसकी जांघ से टकराकर हिल रहा था। उग्घ! अन है। अवनी भी इस आनंद का विरोध नहीं कर सका और जोर से कराहने लगा। उसकी गुफा को पहले ही उसके हथियार के आकार में ढाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक जोर से अविनाश अपने सभी कमजोर बिंदुओं को मार सकती है, जिससे उसका शरीर खुशी से कांप उठता है। अवनी ने उसके होठों को काट लिया और आगे बढ़ना जारी रखा। उग्घ! अविनाश खुशी से कराहता रहा, लेकिन अवनी की हालत और भी खराब थी। जितना अधिक वह हिलती थी, उतनी ही अधिक खुशी उसके शरीर पर हमला करती थी और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उसका शरीर इतना सुन्न और कमजोर था कि उसे जारी नहीं रखा जा सकता था। अविनाश अपना सिर उठाने से पहले मुस्कुराया, जो उसकी दरार में दबा हुआ था, और फुसफुसाया, ओहे, पहले से ही थक गए? यह ठीक है, बस अपना शरीर मुझे सौंप दो, जैसे तुम हमेशा करते हो। फिर उसने उसे उठाने से पहले उसके दिलेर बट को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उसने अपना क्रॉच भी ऊपर कर दिया। उसका हथियार उस क्षेत्र की खोज कर रहा था जो पहले नहीं कर सकता था, जब अवनी जिसी में प्रभारी थी। अवनी खुशी से कांप उठा, क्योंकि उसका हथियार सीधे उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। उसने आनंद का सामना करने के लिए उसके सिर को कसकर पकड़ लिया, फिर भी नियंत्रण में रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अविनाश उसके बंट को फिर से उठाने से पहले मुस्कुराया, उसी तरह से जोर लगाया जैसे उसने पहले किया था, और उसके शरीर में असहनीय खुशी की एक और लहर भेज दी। अन्न घन्न घन्न घ, चाट, चाट, चाट। पूरे कार्यालय में कराहने और मांस के मांस से मिलने की आवाज गूंज उठी। अविनाश के सिर पर अवनी की पकड़ पहले ही ढीली हो चुकी थी। उसके न गिरने का एकमात्र कारण समय समय पर अविनाश का हाथ उसकी पीठ को सहारा देना था। उसका शरीर पहले से ही सुन्न था। फिर से उसने अपना शरीर पूरी तरह से अविनाश को सौंप दिया, ताकि वह जैसा उचित समझे वैसा कर सके। उस पर हावी होने और गति तय करने वाली बनने का उसका मिशन बुरी तरह विफल रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अभी उसने जो आनंद महसूस किया, वह अविनाश पर हावी होने के बाद कभी भी महसूस किए गए किसी भी आनंद से थोड़ा अधिक था। अविनाश और उसकी कराहों के साथ उसका पूरा शरीर लयबद्ध रूप से हिल गया। उसका अहेगो चेहरा लंबा है, अन्नंगघ,
अचानक उसे लगा कि अविनाश उसके गाउन के माध्यम से उसके पोम पोम को काट रहा है। अचानक उत्तेजना के कारण उसका शरीर झटका लगा। उसकी नहरें कड़ी हो गईं और उसकी छोटी बहन द्वारा भारी मात्रा में प्रेम रस जारी किया गया। वह आई, उसके डिक को उसके ताजा रस से स्नान करने के बाद उसके डिक के चारों ओर उसकी नहरों को कसने के साथ उसे सूखा चूसने की कोशिश कर रहा था। वह आनंद जो उसने महसूस किया वह तेजी से बढ़ गया और उघ, मैं फिर से कम कर रहा हूं। उसका दूध उसके पूरे अंदर फैल गया। एपिसोड 30। आने के ठीक बाद अविनाश को लगा कि उसके शरीर में लगभग नगण्य मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। वह जल्दी ही समझ गया कि समतल होने के बाद भविष्य में अवनी से उसे जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे पेलना बंद कर देगा। उसके मन में अन्य योजनाएं थीं। फिर उसने अपनी समझदारी की आंख आंसू और सजम में संज्ञांक का प्रयोग करने से पहले अवनी पर नजर डाली। नाम अवनी शर्मा। आयु 28। माना कल्टीवेशन नश्वर। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। व्यवसाय स्काईफॉल किंगडम का विस्काउंट। जाति मानव। प्रतिभा कम LVL 5। HP 120 STR 9। AGL 10। VIE 12। STM 10। INT 9। डेफ 9। जैसे ही अविनाश उसके पास आया, अवनी को लगा कि उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आमतौर पर वह इसे नजरअंदाज कर देती क्योंकि वह उनके सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लेने में बहुत व्यस्त थी। लेकिन इसने उस बात को संबोधित किया जिसके बारे में वह अभी बहुत चिंतित थी। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बढ़ रही है और यह थोड़ा सा नहीं था। उसे यह भी लगा कि वह मतिभ्रम कर रही है क्योंकि वह इस मुद्दे के बारे में बहुत अधिक सोच रही है। लेकिन अविनाश के शब्दों ने पुष्टि की कि वह वास्तव में मतिभ्रम नहीं कर रही थी। क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ रही है? हाँ? क्या कैसे? अविनाश उसके माथे को चूमते हुए मुस्कुराया और समझाया। क्या आपको याद है जब आपने मुझे वह तकनीक विकसित करने के लिए कहा था जो आपने मुझे दी थी और मैंने कहा था कि मेरे पास मजबूत होने के अपने तरीके हैं? हाँ हाँ, इसके बारे में क्या? ठीक है, यही तरीका है। मुझ में यह क्षमता है कि जब भी मैं किसी महिला के साथ संबंध बनाता हूं, तो अजीब ऊर्जा निकलती है और जोड़े के बीच वितरित होती है। बेशक, कमजोर व्यक्ति को सबसे अधिक शेयर मिलते हैं। मैं इसे दोहरी खेती डुअल कल्टीवेशन कहता हूं। अवनी की आंखें सदमे में खुल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी बेतुकी क्षमता वास्तव में मौजूद है। जब हमने शुरुआत की, तो मैं सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति था। दूसरी ओर, आप मुझसे अधिक मजबूत थे। यही कारण है कि मेरी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी। यही कारण है कि आप कोई बदलाव महसूस नहीं कर सके। क्योंकि आपकी ऊर्जा जब आप हमारे सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लेते हैं, तो आपको नोटिस करना बहुत कम था। बीसी लेकिन ये अभी भी यह वर्णन नहीं करता है कि आप इतने मजबूत कैसे हो गए। रुको। अवनी को कुछ एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई, जैसे कि वह अभी भी जो सीख रही थी, उसे संसाधित कर रही थी। उसने जो सीखा उससे वह इतनी हैरान थी कि उसने अपने सिद्धांत को गलत साबित करने के तरीके खोजने की कोशिश करते हुए अपने मस्तिष्क का खंडन करना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद कुछ भी सामने नहीं आया और उसने गुप्त क्रोध के साथ अविनाश की ओर देखा। यह हमेशा की तरह चंचल गुस्सा नहीं था। इस बार वह वास्तव में गुस्से में थी। मैं तुमसे यह नहीं छिपाऊंगी, मैंने दूसरी महिला के साथ सेक्स किया है। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा मजबूत हो गया है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती? मेरे पास तुम्हें मारने के अनगिनत तरीके हैं, वो भी बिना अपने हाथ गंदे किए। अवनी ने गुस्से और नफरत में उसका कॉलर पकड़ते हुए दहाड़ लगाई। दूसरी ओर, अविनाश चुप रहा। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस नई दुनिया में जीवित रहने और एक अच्छा जीवन जीने का यही उसका एकमात्र तरीका है। उससे कोई जवाब न पाकर अवनी का गुस्सा बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसकी गोद से उठकर आदेश दिया, छोड़ो, अवनी। मैंने कहा, छोड़ो। अविनाश ने कार्यालय से बाहर जाने से पहले सिर हिलाया।
ऑफिस के बाहर नव्या वहां थी और उसने उसकी तरफ देखा। वह विशेष रूप से चिंतित दिख रही थी और उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने अपना सिर हिला दिया। लूना आज किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए अगर वह चली जाती तो अवनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां कोई नहीं होता। अविनाश के जाने के बाद अवनी ने अपनी पैंगटी पहनी, अपना गाउन ठीक किया और फिर बाथरूम में चली गई और अपना चेहरा धोया। फिर वह पमैन अपने ऑफिस में वापस आई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 1 घंटे बाद ईशान आया। जब उसने असामान्य माहौल देखा तो वह भौंचक्का रह गया और उसने सवाल किया, विस्काउंट अवनी, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नहीं। ईशान को एहसास हुआ कि इस ना का मतलब हाँ है। फिर उसने इस बारे में सोचा और पाया कि अविनाश अब यहां नहीं है। सवाल करने से पहले उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। विस्काउंट अवनी, अगर यह वह लड़का खिलौना है जिसने तुम्हें किसी भी तरह से चोट पहुंचाई है, तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अवनी ने उसे सुनकर भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया। लड़का खिलौना? ईशान ने पूछा। वह यही है ना? अचानक अवनी ने कुछ सोचा और उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। इसे और बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह खड़ी हो गई और घोषणा की, आज का काम खत्म हो गया है। हम कल जो बचा है उसे जारी रखेंगे। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह खड़ी हो गई और कार्यालय से बाहर चली गई। अविनाश कहाँ है? उसने सवाल किया। मुझे लगता है कि वह अपने कमरे में है, नव्या ने जवाब दिया। डर का एक रंग था उसकी आवाज में, लेकिन अवनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अवनी ने सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी और अविनाश के कमरे की ओर भागी। बैम! अविनाश अपने दरवाजे की ओर मुड़ा, जिसे किसी ने जोर से खोला था, और उसने एक परिचित व्यक्ति को अंदर आते देखा और फिर एक और बैमा के साथ दरवाजा बंद किया। जब उसने उसका सवाल सुना तो वह अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? यहां अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद भागने के बजाय तुमने मेरे साथ सेक्स क्यों किया? तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेज सकता था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। और फिर मैं बाद में क्या करूंगा? तुम्हारी शक्ल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और औरत को पाने और बहकाने में कोई दिक्कत होगी। तुम इस तरह अपनी ताकत बढ़ाते रह सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी क्षमता पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है? अगर मैं छिपना चाहता तो मैं बस दोहरी साधना क्षमता को निष्क्रिय कर देता और यहां ऐसे रहता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।